हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस क्लास में हम प्रश्नावली 3E का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 3E के बच्चों हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली में 15 सवाल दिए गए हैं, तो उन सभी 15 सवालों को हम क्रमशः हल करेंगे कि जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के इसमें सॉल्व किया जाएगा, किसी भी सवाल को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक अभ्यास है और काफ़ी इससे पिछले पेपरों में परीक्षा की दृष्टि से सवाल बने हैं अच्छे और इसमें भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं। तो हम प्रश्नावली 3E के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें यहाँ पर दो समीकरणों को हल करना है, लेकिन किस विधि से हल करना है वो हमें यहाँ पर कंडीशन नहीं दी गई है, क्योंकि हमें समीकरणों को हल करने की दो विधियां प्राप्त हैं, एक तो विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि। लेकिन हमें यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, सिर्फ हमें यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यदि हमें कंडीशन दी जाती कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए तो फिर हमें विलोपन विधि से ही हल करना पड़ता, और यदि यह कंडीशन दी जाती कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो फिर हमें उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम किसी भी एक विधि से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों हम विलोपन विधि से सभी समीकरणों को या सभी सवालों को हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल है उसमें लिखा गया है कि 3x + y = 19। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 3x + y = 19, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें दिया गया है 4x - 3y = 8, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 3x + y = 19, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमें दिया गया है 4x - 3y = 8, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो विलोपन विधि में होता क्या है, हमें या तो x बराबर करना पड़ता है या y बराबर करना पड़ता है, या x को बराबर करेंगे या y को, और जिसको भी बराबर करना आसान होगा तो हम उसी को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम x को भी बराबर कर सकते हैं और यहाँ पर हम y को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम y को बराबर करेंगे, यहाँ पर 3y लिखा गया है। यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो जब 3 का गुणा y में होगा तो यहाँ पर भी 3y होगा और यहाँ पर भी 3y होगा। तो कहने का मतलब है y है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम y को बराबर करेंगे। तो इस 3 का गुणा हम इन सभी पदों में करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 × 3 9 आएगा, तो यहाँ पर 9x आया। फिर 3 का गुणा हम y में करेंगे तो यहाँ से 3y निकल के आएगा। फिर 3 का गुणा हम 19 में करेंगे तो 19 × 3 57 होता है 5 के साथ। तो इस प्रकार हमने 3 का गुणा यहाँ पर किया। तो 3 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 9x आया। फिर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y आया। फिर 3 का गुणा 19 में किया तो 19 × 3 57 आया। तो इस प्रकार समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा किया तो इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। अब समीकरण 2 में कोई भी अतिरिक्त संख्या का गुणा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम समीकरण 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर 4x - 3y = 8। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने समीकरण 1 में 3 का गुणा किया, तो 3 का गुणा करने से y जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो y बराबर हो गए, और 3 का गुणा करने से यह परिवर्तन हुआ, और समीकरण 2 में किसी भी संख्या का गुणा नहीं हुआ तो उसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब यहाँ पर 3y यहाँ पर आया है और 3y यहाँ पर आया है, दोनों ही जगह y बराबर है। यहाँ पर भी 3y है और यहाँ पर भी 3y, लेकिन यहाँ पर ऊपर 3y प्लस में है और नीचे 3y माइनस में है। जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों जगह मान बराबर हों और उनके चिन्ह अलग अलग हों, जैसे 3y यहाँ पर है 3y यहाँ पर है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो इन दोनों समीकरणों को हम जब जोड़ेंगे तो y से y
3y से 3y कट जाएगा। जब दोनों बराबर मान वालों के चिन्ह अलग अलग हों तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, 3y से 3y कट जाएगा, क्योंकि एक जगह 3y प्लस में है और एक जगह 3y माइनस में, इसलिए जब जोड़ेंगे तो दोनों y कट जाएंगे। तो 3y से 3y कट गया और यहाँ पर 9x और 4x को हम जोड़ेंगे, 9 और 4x को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13x आएगा। तो 9 और 4 13x आएगा। यहाँ पर 57 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 और 7 15 होगा, 5 और 1 6 होगा, तो यहाँ पर 65 आएगा। तो 9x और 4x को जोड़ा तो 13x आया और 57 और 8 को जोड़ा तो 65 आया। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो निकल कर आएगा 65/13, क्योंकि यह 13 यहाँ पर गुणा में है। जब भी बच्चों हमें कोई ऐसी संख्या या पद दिया जाए 4x 5x इस रूप के कोई भी हमें मान दिया जाए तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस, तो यह गुणा में मानी जाएंगे। तो इसी प्रकार 13x है तो यहाँ पर होगा 13 गुणा x। तो जब x का मान निकालेंगे हम तो यह जो 13 है वो 65 के नीचे आएगा बटे में। अब 13 का भाग हम 65 में देंगे तो x बराबर 13 पंचे 65, तो यह 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो 5 आया। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चाहे तो हम x का मान समीकरण 1 में रख दें या चाहे तो हम x का मान समीकरण 2 में रख दें। जहां से हमें y का मान निकालना आसान लगता है तो हम उसी हिसाब से x का मान उस समीकरण में रख देते हैं। यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो भी y का मान उतना ही आएगा, यदि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ही y का मान उतना ही आएगा। तो हम यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब समीकरण 1 में रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम समीकरण 1 को ज्यों कहते हो लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 क्या है, फिर उसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो दिया गया है कि 3x + y = 19, यह हमारा समीकरण 1 दिया गया है। अब हम इसमें x की जगह 5 मान रख देंगे। तो जहां पर हमें यहाँ पर x दिखाई दे रहा है तो x की जगह हम 5 रख देंगे। तो यहाँ पर है 3 और 3 गुणा x का जो मान है वो 5 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 19। अब यहाँ से 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा प्लस y बराबर 19 हो जाएगा। अब हम 15 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y बराबर 19 यह ज्यों करते हैं, और 15 जब पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर यह प्लस का है, दूसरी तरफ जाने पर यह माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो y का मान निकल कर आएगा तो 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ से y का मान 4 आया। तो हमारे दोनों मान आ गए, x का जो मान निकल कर आया वो 5 और जो y का मान निकल कर आया वो 4। तो यहाँ से हमारे सवाल का उत्तर हुआ। तो इस सवाल में हमने विलोपन विधि से समीकरणों को हल किया और इस पूरी प्रश्नावली में जो सभी सवाल होंगे तो सभी सवालों को हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे और आप समझेंगे कि विलोपन विधि से सवालों को हल करना कितना आसान हो जाता है। तो अब हम दूसरे सवाल को लिख लेते हैं। तो दूसरा सवाल दिया गया है वो है 6x + 3y = 6xy, फिर दिया गया है 2x + 4y = 5xy। तो सबसे पहले तो दिया गया है 6x + 3y = 6xy और फिर दिया गया है 2x + 4y = 5xy। तो यह हमें समीकरण 2 दिया गया है।
अब इस समीकरण 2 को भी हम विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। जिस तरह से हमने पहले सवाल को सॉल्व किया उसी तरह से हम इस दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे और आगे भी सभी सवालों को इसी तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है कि 6x प्लस 3y बराबर दिया गया है 6xy। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy को हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर 2x प्लस 4y बराबर लिखा गया है 5xy। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy जो दिया गया है उसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर 2x प्लस 4y बराबर 5xy जो दिया गया है उसको हमने समीकरण 2 माना। तो इस तरह से तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को मान लिया। अब हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे, लेकिन उसमें हमें सबसे पहले या तो x को बराबर करना पड़ेगा या फिर y को बराबर करना पड़ेगा, जो भी हमें आसान लगता है। यदि हमें लगता है कि x के मानों को बराबर करने से सवाल को लगाना ज्यादा आसान है तो x का मान भी बराबर कर सकते। यदि हमें लगता है कि y के मानों को बराबर करने से ज्यादा आसान रहेगा तो y का मान भी बराबर कर सकते हैं। तो या तो x का मान बराबर कर लें या y का मान बराबर कर लें। दोनों के मान बराबर एक साथ नहीं कर सकते, या तो सिर्फ x का मान बराबर करें या फिर सिर्फ y का। तो यहाँ पर हम x के मान को बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो x है वो है 6x और यहाँ पर जो है वो 2x। यदि हम समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें तो 3 का गुणा जब 2 में होगा तो होगा 3 दूनी 6x। तो यहाँ पर भी 6x आ जाएगा और यहाँ पर भी 6x आ जाएगा और x जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देते। लेकिन उससे पहले समीकरण 1 में हमने किसी भी अन्य संख्या का गुणा नहीं किया, तो सबसे पहले तो समीकरण 1 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। यह तो है हमारा समीकरण 1 और इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब समीकरण 2 में हमने 3 का गुणा किया, तो इस 3 का गुणा इन सभी पदों में होगा। अब 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12y हो जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15xy हो जाएगा। तो समीकरण 1 को तो हमने ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद समीकरण 2 में 3 का गुणा किया, तो 3 का गुणा सबसे पहले 2 में किया तो 3 दूनी 6x आया। फिर 3 का गुणा 4 में किया तो 3 चौके 12y आया। फिर 3 का गुणा 5 में किया तो 3 5 15xy आया। तो इस प्रकार से x जो है वो बराबर होगा, ऊपर भी 6x आ गया और नीचे भी 6x आ गया। अब ये दोनों मान बराबर तो हो गए, लेकिन यहाँ पर भी 6x प्लस में है और यहाँ पर भी 6x प्लस में। जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों जो मान है वो बराबर है और उनके चिन्ह भी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरणों को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। जब दोनों समीकरणों को हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होगा उसके चिन्ह बदल जाएंगे। कहने का मतलब है यदि कोई पद या संख्या माइनस में है तो वह प्लस में हो जाएगी, यदि वह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर यह 6x प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार 12y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और 15xy ये भी प्लस में है तो यह भी माइनस में हो जाएगा। अब घटाएंगे तो इन नीचे वाले समीकरणों के चिन्ह, नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल गए। अब यह जो 6x है वो माइनस में हो गया, तो ऊपर जो 6x है वो प्लस में है और नीचे जो 6x है वो माइनस में है, तो 6x से 6x कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3 में से हम 12 घटाएंगे। जब 3 में से 12 घटेगा तो 9y आएगा और माइनस के 9y आएगा, क्योंकि 3 में से 12 घटाएगा तो यहाँ पर माइनस के 9y आएगा। इसी प्रकार जब 6 में से 15 घटाएंगे हम तो माइनस के 9xy आएगा। यह सभी गुणा में है, यहाँ पर भी है गुणा में है, यहाँ पर भी है गुणा में है और बराबर में है। तो यहाँ से y कट जाएगा और -9 से -9 कट जाएगा। यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर x आए, क्योंकि y से y कट गया और माइनस के 9 से -9 कट गए तो यहाँ पर 1 आया कुछ, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा तो 1 आया और यहाँ पर x बचा।
तो जो x का मान निकल कर है वो 1 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख दें, या तो समीकरण 1 में हो या फिर समीकरण 2 में। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 को हम सबसे पहले ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं, इसके बाद ही हम इस x के मान को रखेंगे। तो जो समीकरण 1 है वो दिया गया है कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy, तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy, यह हमारा समीकरण 1 है। अब हम इसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो जहां पर भी हमें इस समीकरण में x दिखेगा वहां पर हम x की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 आया है। तो यहाँ पर है 6x, तो लिखेंगे 6 गुणा 1 प्लस यहाँ पर 3y ज्यों का त्यों, फिर 6xy है तो 6 गुणा x का मान 1 गुणा y। अब 6 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 होगा, प्लस 3y और बराबर यहाँ पर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का गुणा फिर y में करेंगे तो यहाँ पर 6y आएगा। अब हम करेंगे क्या, 3y को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 6 बराबर आएगा 6y और 3y यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर हो गया दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 3y है। अब यहाँ पर दिया गया है 6 बराबर 6y में से 3y घटेगा तो 3y निकल कर आएगा। अब यहाँ पर यह 3y है तो गुणा में है, और जब हम y का मान निकालेंगे तो यह 3 6 के नीचे चला जाएगा, तो यह 3 है वो 6 के नीचे मतलब 6 के बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि यह गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो 6 के बटे में आएगा। तो अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ से जो y का मान निकल कर आ गया वो 2 आया। तो इसी प्रकार से दोनों के मान आ गए, x का मान निकल कर 1 आया और y का मान निकल कर 2 आया। यह हमारे सवाल का उत्तर हुआ। तो इसी प्रकार हमने दूसरे सवाल को भी विलोपन विधि के माध्यम से हल किया। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सभी सवाल हम इसी प्रकार से विलोपन विधि से हल करें। करने को तो प्रतिस्थापन विधि से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि थोड़ी इससे ज्यादा कठिन हो जाती है, और प्रतिस्थापन विधि से कई सवालों हम ज्यादा उलझ भी सकते हैं। विलोपन विधि के माध्यम से ही हल करेंगे। अब हम तीसरे सवाल को लिख लेते हैं। जो हमारा तीसरा सवाल है तो वो दिया गया है कि a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई। तो हमें यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab, और फिर दिया गया है हमें a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। फिर हमें दिया गया है a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। तो यह तो होगा हमारा समीकरण 2। अब इसी प्रकार से इन समीकरणों को भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab, तो इसको बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दिया गया है हमें a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर हमें दिया गया है ab, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab को हमने 1 मान लिया।
फिर a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी को हमने 2 मान लिया, तो समीकरण 2 मान लिया। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 माने यहाँ पर। अब हमें x के मानों को x को बराबर करना है या फिर y को बराबर करना है, क्योंकि विलोपन विधि में या तो x को बराबर कर कर चलते हैं या फिर y को। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि x भी बराबर है और y भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर भी a प्लस बी एक्स, तो x बराबर है। यहाँ पर a माइनस बी वाई है और यहाँ पर भी a माइनस बी वाई है, तो y भी बराबर है। तो कहने का मतलब है हमें अपनी तरफ से कोई भी मान बराबर नहीं करना, ना ही x का ना ही y का, क्योंकि इसमें पहले से ही बराबर है। तो यदि हम समीकरणों को जोड़ देंगे तो y के मान से y के मान कट जाएंगे, और यदि समीकरणों को घटा देते हैं तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी वाई प्लस में है और यहाँ पर a माइनस बी वाई माइनस में है, दोनों बराबर हैं और एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है। तो ऐसी स्थिति में जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y के मान कट जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो a माइनस बी वाई यहाँ पर प्लस में है और a माइनस बी वाई यहाँ पर माइनस में, तो a माइनस बी वाई से a माइनस बी वाई कट जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी एक्स ऊपर वाला और a प्लस बी एक्स नीचे वाला, ये दोनों x के मान जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी a प्लस बी एक्स और यहाँ पर भी a प्लस बी एक्स, दोनों जगह बराबर हैं। जब समान पद जुड़ते हैं तो वो दोगुनी हो जाती हैं, तो यहाँ से जुड़कर आ जाएंगे 2a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर तो जुड़कर आ गए 2a प्लस बी एक्स। अब बराबर यहाँ पर है 2ab, तो यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर सिर्फ ab है, तो कहने का मतलब है सिर्फ अकेला ab है, एक ab है। तो यहाँ पर 2ab और सिर्फ ab, 2 और 1 मिलकर 3ab हो जाएगा। तो यहाँ से जो जुड़कर आएगा वो 3ab आएगा। यहाँ पर a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स जुड़कर आए 2a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर 2ab और ab जुड़कर आए 3ab। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 3ab, और यह सभी गुणा में है, तो यह जो पूरा मान है वो नीचे आ जाएगा। तो जो 2a प्लस बी है वो 3ab के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो आएगा 3ab बटे 2a प्लस बी। तो यहाँ से यह हमारा x का मान निकल कर आ गया। तो x बराबर निकल के आया 3ab बटे 2a प्लस बी। तो यह तो आया x का मान। अब हमें y का मान निकालना है, तो पिछले सवालों की भांति ही x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां से हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि x का मान, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। अब सबसे पहले तो हम समीकरण 1 को यहाँ पर जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो जो समीकरण 1 है वो है a प्लस बी एक्स और प्लस a माइनस बी वाई बराबर है 2ab। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर है 2ab। तो यह तो होगा हमारा समीकरण 1। अब हमें इसमें x की जगह मान रखना है जो कि है 3ab बटे 2a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी गुणा x। अब जो x का मान है वो है 3ab बटे 2a प्लस बी। तो यह तो रख दिया हमने x का मान 3ab बटे 2a प्लस बी। अब यहाँ पर प्लस a माइनस बी वाई बराबर है 2ab। अब यहाँ पर यह गुणा में है तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, क्योंकि यह गुणा में है और यह ऊपर है और यह नीचे है, तो समान है a प्लस बी भी है, यहाँ पर भी a प्लस बी।
तो दोनों मान समान है, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचेगा वो आएगा 3ab बटे 2 और प्लस यहाँ पर आएगा a माइनस बी वाई बराबर आएगा 2ab। तो यहाँ से निकल कर आया 3ab बटे 2 प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब हमें y का मान निकालना है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे जैसा है। अब 3ab को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो 3ab बटे 2 है तो यह दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर है प्लस में है तो दूसरी तरफ जाने पर है माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी वाई बराबर आएगा 2ab। अब यह इस तरफ गया तो माइनस में आ जाएगा 3ab बटे 2 और इसके बटे में 1 लिख देंगे हम, और 1 और 2 का जो लासा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 और 2 का जो लासा आएगा वो 2 आ जाएगा। अब 1 का भाग हम जब 2 में देंगे तो 2 बार आएगा, 2 बार जाएगा। 1 का भाग जब हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर इस 2 का गुणा हम 2ab में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2ab गुणा 2, क्योंकि 1 और 2 का लासा 2 आया और जब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2ab में जो गुणा हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3ab। अब आगे हम हल करेंगे, तो अब जो a माइनस बी वाई बराबर आएगा, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4ab आएगा, 2 गुणा 2 मिलकर 4 आएगा, 4ab और माइनस यहाँ पर 3ab और बटे में 2। अब यहाँ पर इसको ज्यों कहते हुए लिखेंगे a माइनस बी वाई बराबर, अब 4ab है और यह है 3ab, तो 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ ab बचेगा। कहने का मतलब है 4ab में से हम 3ab घटाएंगे तो अकेला ab आएगा और बटे में 2 आएगा। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है और यहाँ पर यह गुणा में है, तो y बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा ab बटे 2, और यह जो y के साथ में a माइनस बी है वो गुणा में है और जब इस तरफ जाएगा तो यह बटे में आएगा, a b के नीचे आएगा बटे में, तो 2 के साथ वो गुणा में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर a b बटे 2 पहले से है और जब a माइनस बी इस तरफ जाएगा तो वह a b के नीचे आएगा और नीचे पहले से 2 है ही, तो 2 के गुणनफल में आ जाएगा a माइनस बी, तो y का जो मान हो गया वो हो गया a b बटे 2 a माइनस बी, तो यह हमारा y का मान। तो x का जो मान निकल कर आया वो आया 3ab बटे 2a प्लस बी, तो यह तो हमारे x का मान निकल कर आया, और जो y का मान निकल कर आया वो आया ab बटे 2a माइनस बी। तो यहाँ से हमारे x और y के मान निकल कर आ गए। इस प्रकार से हमने इस तीसरे सवाल को भी विलोपन विधि से हल किया, और इसी प्रकार से जितने भी सवाल होंगे इस प्रश्नावली में सभी सॉल्व किए जाएंगे इसी तरह से, और आपको लगेगा कि कितने आसान है ये सभी सवाल। तो अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल हम लिख लेते हैं कि इसका जो चौथा सवाल है वो क्या है। तो इसका जो चौथा सवाल है वो है x बटे a बराबर y बटे b। तो यहाँ पर दिया गया है x बटे a बराबर y बटे b, कॉमा फिर दिया गया है ax प्लस by बराबर दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है x बटे a बराबर y बटे b, फिर दिया गया है कॉमा ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह तो है हमारा चौथा सवाल। तो अभी तक हमने 3 सवाल सॉल्व किए और यह हमारा चौथा सवाल। तो इसी तरह से इस चौथे सवाल को भी सॉल्व करेंगे विलोपन विधि के माध्यम। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हमें दिया गया है x बटे a बराबर y बटे b। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनका
गुणा करेंगे तो b का गुणा x में होगा और a का गुणा y में होगा। जो सामने है उनका गुणा कर देंगे, क्योंकि बराबर में, जब बराबर में है तो सामने वाले का गुणा इस सामने में हो जाएगा और a का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले b का गुणा हम x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा bx बराबर a का गुणा हम y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ay। तो यहाँ पर तो आया bx बराबर ay। अब ay को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो bx, और जब ay पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर है प्लस में और इस तरफ आने पर है माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आया bx माइनस ay बराबर में 0 बचेगा। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो x बटे a बराबर y बटे b जो दिया गया था तो इससे जो हमारा समीकरण 1 निकल कर आया वो आया bx माइनस ay बराबर 0। तो यह तो आया समीकरण 1 निकल कर। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम सीधा समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यह जैसा दिया गया था उसको हमने वैसा ही लिखकर समीकरण 2 मान लिया। अब हमें इसमें या तो x को बराबर करना है या फिर y को बराबर करना है। तो इसमें बच्चों हम y को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ay दिया गया है और यहाँ पर by दिया गया है। यदि हम समीकरण 1 में b का गुणा कर दें तो यहाँ पर यह हो जाएगा aby। ये तो पहले से ही है और जब b का गुणा करेंगे तो यह aby हो जाएगा। इसी प्रकार जब समीकरण 2 में हम a का गुणा करेंगे तो यहाँ पर b पहले से है और जब a का गुणा होगा तो aby हो जाएगा। तो ऊपर भी aby हो जाएगा और नीचे भी aby हो जाएगा। तो दोनों जगह y बराबर हो जाएंगे। तो अब b का गुणा हम इन सभी पदों में करेंगे। तो जब b का गुणा हम b में करेंगे तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर x। तो b का गुणा जब हम b में करेंगे तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर x माइनस जब b का गुणा हम ay में करेंगे तो यहाँ पर आएगा aby बराबर, और जब b का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ से 0 निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो हमने b का गुणा b में किया तो b स्क्वायर x आया, फिर b का गुणा इस ay में किया तो माइनस के aby आया और बराबर जब b का गुणा 0 में किया तो 0 आया। अब इसी प्रकार a का गुणा हम इन सभी पदों में करेंगे। तो a का गुणा करेंगे हम जब a में तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर x। इसी प्रकार जब a का गुणा इस by में करेंगे तो आएगा aby। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया है तो जब इस a का गुणा इसमें होगा तो इस a का गुणा a स्क्वायर में भी होगा और इस a का गुणा b स्क्वायर में भी होगा। अब यहाँ पर a की घात 2 है और यहाँ पर a की घात 1 मानी जाएगी। यहाँ पर कोई घात नहीं दी गई है तो एक घात मानी जाएगी। तो जब a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा a की घात 3 निकल कर, क्योंकि यहाँ पर 2 घात पहले से है और एक घात इसकी ऐड होगी तो गुणनफल में है तो घातें जुड़कर आएंगी। तो a स्क्वायर में जब a का गुणा करेंगे तो a की घात 3 आएगा, प्लस जब a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर ab स्क्वायर निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो हमने समीकरण 1 में b का गुणा किया। जब b का गुणा किया हमने तो यहाँ पर b स्क्वायर x आया, फिर माइनस के aby आया और बराबर में 0 आया। फिर हमने a का गुणा समीकरण 2 में किया तो जब a का गुणा किया हमने यहाँ पर तो a स्क्वायर x आया, जब इसमें किया तो aby आया, फिर a स्क्वायर में किया तो a की घात 3 आया और b स्क्वायर में किया तो ab स्क्वायर आया। तो यहाँ पर समीकरण 1 में b का गुणा करने से यह निकल कर आया और समीकरण 2 में a का गुणा करने से यह निकल कर आया। अब इन दोनों में यहाँ पर जो y है वो बराबर हो गया, यहाँ पर भी aby है और यहाँ पर भी aby है, लेकिन एक जगह जो y है वो प्लस में आया और एक जगह जो y है वो माइनस में आया। जब ऐसी स्थिति हो, पिछले सवाल की भांति हमने कुछ सवाल इसी तरह से सॉल्व किए कि जब दोनों बराबर मान वाले चिन्ह उनके अलग अलग हों, जब दोनों बराबर मान वालों के चिन्ह अलग अलग हों तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर भी aby है लेकिन वह माइनस में और यहाँ पर भी aby और वह प्लस में है, तो जोड़ देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे
और जब जोड़ेंगे तो ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी वाई माइनस में है और यहाँ पर ए बी वाई प्लस में है, तो यहाँ पर कट जाएगा। अब बी स्क्वायर एक्स में ए स्क्वायर एक्स को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर एक्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर आए ए स्क्वायर एक्स। और जब जीरो में यह दोनों जुड़ेंगे तो यही निकल कर आएगा मान, क्योंकि जीरो में यदि हम कोई भी पद या कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो जो संख्या जोड़ते हैं, जो पद जोड़ते हैं वही निकल कर आता है। तो जीरो में हमने जोड़ा ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर है ज्यों करते निकल कर आएगा ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर है, तो यही जीरो में जुड़कर आ जाए। अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो x निकल कर आया। तो अंदर क्या आएगा, जो हमने कॉमन ले लिया उसको तो हम बाहर लिख लेते हैं, और जो अंदर आएगा वो वहां पर x नहीं आएगा, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया, x यहाँ पर भी था, x यहाँ पर भी था, तो कॉमन लिया तो यह तो बाहर आ गया। अब अंदर जो हमने कॉमन लिया वो नहीं आएगा, तो अंदर यहाँ पर भी x नहीं आएगा और यहाँ पर भी x नहीं आएगा, तो यहाँ पर बचा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर बचा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो इसमें हमने कॉमन लिया x, तो अंदर आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, इसमें जो कॉमन है तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a आया, तो इसमें जो कॉमन आया वो a निकल कर आया। अब अंदर दोनों जगह से एक a कम हो जाएगा, यहाँ पर जैसे a की घात 3 है, तो यहाँ पर जो a है वो गुणा में 3 बार a आया है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख देंगे a गुणा a, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो a आया वो गुणा में 3 बार आया, जबकि हमने कॉमन कितनी बार लिया, सिर्फ एक बार लिया, तो अंदर से एक बार जो a है वो हटकर आएगा, क्योंकि एक a तो हमने कॉमन लिया, तो अंदर जो a आएगा वो 2 बार a आएगा। तो कहने का मतलब है a की घात 3 है यहाँ पर, और हमने एक कॉमन लिया तो यहाँ पर आया a स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर अकेला ही a था तो वो हट जाएगा, वो बचेगा यहाँ पर b स्क्वायर। अब यहाँ पर x और गुणा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम इसको चेंज करके ए स्क्वायर को आगे लिख देते हैं और बी स्क्वायर को पीछे लिख देते हैं, क्योंकि योगफल में आगे वाली संख्या को यदि हम पीछे लिख दें और पीछे वाली संख्या को आगे लिख दें तो उनका जो योगफल है वो वही आएगा। जैसे 4 + 5 लिखा गया, 4 + 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यदि हम पीछे वाले मान को आगे लिख दें और आगे वाले मान को हम पीछे लिख दें तो भी उनका योगफल वही रहेगा। कहने का मतलब है यदि हम योगफल में उनका क्रम आपस में बदल लें तो उनका जो योगफल है वो नहीं बदलता है, वही रहता है। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर पीछे था उसको हमने आगे लिख दिया और यहाँ पर जो बी स्क्वायर आगे था उसको हमने पीछे लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी गुणा है, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा, तो जो यहाँ पर जो x के साथ में गुणा में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो इस तरफ जाकर इनके बटे में आ जाएगा, तो जो x बराबर मान निकल कर आएगा वो आएगा a गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो इनके बटे में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बटे में आ गया। तो यहाँ से यह गुणा में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे भी है, और ये दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो आएगा a, तो यहाँ से तो x का मान निकल कर a आया। अब हमें x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और इस x के मान को समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन जहां से हमें y का मान निकालना आसान होगा तो उसी में हम कोशिश करेंगे कि इस x का मान रखेंगे। यदि हम समीकरण 1 में चाहें तो भी x का मान 1 में रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं,
और यदि हम चाहें कि x का मान समीकरण 2 में रख दें तो भी हम 2 में रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम यहाँ पर x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 दिया गया bx माइनस ay बराबर 0। अब हम इसमें x की जगह a रख देंगे। तो यहाँ पर है b, यहाँ पर है x, तो b गुणा x का जो मान आया वो a आया। तो यहाँ पर हमने x की जगह a रख दिया और माइनस ay बराबर 0 है। अब हम इस ay को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो b गुणा a बराबर, अब यह जो a गुणा y है वो इस तरफ जाकर यहाँ पर है माइनस में और पक्षांतर करके इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर a गुणा y हो जाएगा। तो यहाँ पर है b गुणा a और यहाँ पर है a गुणा y। तो a से a कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी गुणा में ये दोनों है और यहाँ पर भी a गुणा y दोनों गुणा में। तो a से a कट जाएगा और जो y का मान निकल कर आ जाएगा वो b आ जाएगा। तो इस तरह से x का जो मान है वो a निकल कर आया और y का जो मान है वो b निकल कर आया। तो इस तरह से x का मान a आया और y का मान b आया। तो इस तरह से हमने इस चौथे सवाल को भी हल किया और इसी तरीके से सभी सवालों को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अब हम 5वां सवाल लिखेंगे और सॉल्व करेंगे कि 5वां सवाल जो है वो हमारा क्या है। अब जो हमारा 5वां सवाल है वो है px प्लस qy बराबर p। तो यह जो है वो हमारा सवाल 5 है। 5वां जो सवाल है वो है px प्लस qy बराबर p माइनस q। फिर दिया गया है कॉमा qx माइनस py बराबर p प्लस q। तो यहाँ पर लिखा गया है px प्लस qy बराबर p माइनस q लिखा गया है। तो px प्लस qy बराबर p माइनस q लिखा गया है और फिर लिखा गया है qx माइनस py बराबर p प्लस q। तो यह तो है हमारा सवाल नंबर 5। इस प्रकार धीरे धीरे हम और भी सवालों को हल करते चले जाएंगे और विलोपन विधि से सभी सवालों को हम हल कर रहे हैं। अब यह जो 5वां सवाल है तो सबसे पहले हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जो हमें दिया गया है px प्लस qy बराबर p माइनस q। तो यह तो हमें दिया गया है तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि यहाँ पर है px प्लस qy और बराबर है p माइनस q। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी तरह qx माइनस pq, यहाँ पर q नहीं y होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों py है, qx माइनस py। तो यहाँ पर py है तो qx माइनस py बराबर है p प्लस q। तो इसको हम समीकरण 2 मान लें। यहाँ पर px प्लस qy बराबर p माइनस q जो दिया गया है उसको हमने समीकरण 1 मान लिया और यहाँ पर qx माइनस py बराबर p प्लस q है, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो पिछले सवालों की भांति ही हमने इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब हमें x या y के मान बराबर करने हैं, या तो x का मान बराबर कर लें और या तो y को बराबर कर लें। तो यहाँ पर हम y को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर है
क्यू वाई वो यहाँ पर है पी वाई। यदि हम समीकरण 1 में p का गुणा कर दें तो यहाँ पर इस क्यू वाई में p का गुणा होगा जब, तो यहाँ पर आएगा पी क्यू वाई। और इसी तरह जब समीकरण 2 में हम q का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा पी क्यू वाई। जब q में p का गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा पी क्यू वाई, और इस p में जब q का गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा पी क्यू वाई। तो यहाँ पर दोनों जगह y बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में तो हमने p का गुणा किया और समीकरण 2 में हमने q का गुणा किया। अब इस p का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो जब p का गुणा हम p में करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा p स्क्वायर x, और जब p का गुणा हम q में करेंगे तो यहाँ पर आएगा पी क्यू वाई बराबर। अब यहाँ पर p माइनस क्यू दिया गया है, तो सबसे पहले तो इस p का गुणा हम इस p में करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर इस p का गुणा हम q में करेंगे तो पी क्यू आएगा। तो सबसे पहले तो हमने p का गुणा इन सभी पदों में किया। जब p का गुणा हमने p में किया तो p स्क्वायर x आया। फिर p का गुणा हमने जब क्यू वाई में किया तो पी क्यू वाई आया। फिर p का गुणा p में किया तो p स्क्वायर आया, और p का गुणा q में किया तो यहाँ पर माइनस पी क्यू आया। अब इसी प्रकार इस q का गुणा इन सभी पदों में हम करेंगे। तो सबसे पहले जब q का गुणा हम q में करेंगे तो यहाँ पर q स्क्वायर x आएगा, माइनस फिर जब q का गुणा हम p में करेंगे तो यहाँ पर पी क्यू वाई आएगा। अब इस q का गुणा इन दोनों में करेंगे तो सबसे पहले q का गुणा p में करेंगे तो पी क्यू आएगा, प्लस फिर q का गुणा हम q में करेंगे तो q स्क्वायर आएगा। तो इसी प्रकार हमने q का गुणा इन सभी पदों में किया। तो q का गुणा जब q में किया तो q स्क्वायर x आया, माइनस फिर q का गुणा p में किया तो पी क्यू वाई आया। इसी प्रकार q का गुणा p में किया तो पी क्यू आया, और q का गुणा q में किया तो q स्क्वायर आया। तो यहाँ से समीकरण 1 में p का गुणा किया और समीकरण 2 में q का गुणा किया। तो इस तरह से यह निकल कर आया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर जो है वो पी क्यू आई है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आई प्लस में है, और नीचे जो है यहाँ पर भी पी क्यू आई है लेकिन यह माइनस में है। तो पी क्यू वाई ऊपर भी है और पी क्यू वाई नीचे भी है, तो दोनों यह बराबर मान है, और एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में। जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों बराबर मान है और एक जगह वह मान प्लस में और एक जगह वह मान माइनस में, तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो y के मान से y का मान कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। तो बच्चों जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर पी क्यू वाई प्लस में है और यहाँ पर पी क्यू वाई माइनस में है, तो पी क्यू वाई से पी क्यू वाई कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं और एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में। अब यह तो कट गया। अब पी स्क्वायर एक्स में क्यू स्क्वायर एक्स यह जो है वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर होगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर पी स्क्वायर एक्स में या क्यू स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, क्योंकि यह दोनों जुड़ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो पी क्यू है वो माइनस में है और यहाँ पर है पी क्यू है वो प्लस में है, तो दोनों बराबर है। एक जगह पी क्यू माइनस में और एक जगह पी क्यू प्लस में, और दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा। अब यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर पी स्क्वायर है प्लस यहाँ पर है क्यू स्क्वायर निकल कर आया। अब इसमें बच्चों x कॉमन है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी है, तो जो कॉमन आया तो उसको तो हमने बाहर लिख लिया। अब अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमने इस x को तो कॉमन ले लिया। अब अंदर जो आएगा वो इसको हटा के जो भी बचेगा वो लिखेंगे। तो x तो कॉमन ले लिया, तो x को कॉमन लेके बाहर लिख लिया। अब अंदर आया तो यहाँ पर पी स्क्वायर आया और यहाँ पर क्यू स्क्वायर आया, और यहाँ पर है गुणा में और यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब हम x का जो मान निकालेंगे तो वो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है वो यहाँ पर नीचे जाएगा बटी में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या हम इनको यहीं से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह गुणा में है
एक्स गुणा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से हम इस वाले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को काट देंगे। तो यहाँ से जो एक्स का मान निकल कर आएगा वो एक आएगा, एक बार है कट कर आ जाएगा। अब एक्स का मान आ गया, अब हमें वाई का मान निकालना है। तो अब इस एक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे तो समीकरण 1 या चाहे तो समीकरण 2, तो वाई का मान आ जाएगा हमारा। तो हम इस एक्स के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। सबसे पहले तो एक्स का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो जिस समीकरण में हम एक्स का मान रख रहे हैं उसको हम सबसे पहले जो समीकरण 1 जैसा है उसको हम वैसा ही यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर जो है वो पी माइनस क्यू है। यह तो है हमारा समीकरण 1। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर है पी माइनस क्यू। अब हमारा जो एक्स का मान निकल कर आया वो 1 आया, तो इसमें हम x की जगह वैल्यू 1 रख देंगे। जहां पर हमें इसमें x दिखाई दे रहा है तो वहां पर हम x का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ पर p गुणा x का मान 1 आया तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस फिर आया क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। तो यहाँ से यह निकल कर आया। तो जब p का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ से p आएगा, प्लस यहाँ पर क्यू वाई आएगा बराबर p माइनस क्यू। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस p को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे। तो जब यह p पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो यह p यहाँ पर प्लस में है और दूसरी तरफ जाकर यह माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू वाई बराबर यह p माइनस क्यू, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं जैसा यह है, और p यह जब यह दूसरी तरफ जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर यह p प्लस में हो और यह p माइनस में, तो p से p कट गया, और यहाँ पर है q गुणा y बराबर माइनस के q। तो जब हम y का मान निकालेंगे तो यह माइनस का q है, और इस वाले q को यहाँ पर नीचे ले जाएं क्योंकि यह q y के साथ में गुणा के रूप में, तो यह q इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से q से q काट देंगे तो y का मान माइनस की 1 निकल कर आ गया। तो जो x का मान निकल कर आया वो 1 आया, और जो y का मान निकल कर आया वो माइनस की 1 आया। तो यहाँ से x का मान 1 आया और y का मान निकल कर माइनस की 1 आया। तो इस प्रकार से हमने 5वें सवाल को भी हल किया। जैसे हम पिछले सवालों को सॉल्व किया उसी प्रकार से हमने इस 5वें सवाल को भी सॉल्व किया। अब हम 6वें सवाल की ओर बढ़ेंगे और इसी तरीके से वो भी हल करेंगे। तो जितने भी सवाल होंगे हम इसी तरह आसानी से उनको हल करेंगे, और इस प्रश्नावली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो हमारा 6वां सवाल है हम उसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा 6वां सवाल है वो है x बटे a प्लस y बटे b बराबर a प्लस b। फिर दिया गया है x बटे a स्क्वायर, फिर दिया गया है y बटे b स्क्वायर, फिर दिया गया है 2। तो सबसे पहले तो दिया गया है x बटे a प्लस y बटे b बराबर a प्लस b। फिर हमें दिया गया है x बटे a स्क्वायर प्लस y बटे b स्क्वायर बराबर 2। तो हमें इसको हल करना है। तो इसको हमें हल करना है। तो अब हम सबसे पहले इनमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, क्योंकि यह हमें सही रूप से नहीं दिए गए हैं। तो इन दोनों को हम सबसे पहले सही रूप में लिखकर समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। फिर हम जैसे अभी तक हल करते आए हैं इसी प्रकार से हम
हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ए प्लस बी। तो हमें जो दिया गया है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर दिया गया है ए प्लस बी। अब यहाँ पर नीचे हम ए और बी में इनका लासा ले लेंगे। तो यहाँ से जो ए और बी का लासा निकल कर आएगा वो ए गुणा बी आएगा। तो यहाँ से जो ए और बी का लासा निकल कर आएगा ए गुणा बी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी। अगर हम गुणा का चिन्ह ना भी लगाएं तो भी यह दोनों गुणा में ही माने जाएंगे। तो यहाँ से ए और बी का जो लासा निकल कर आया वो ए बी आया। अब यहाँ पर ऊपर x लिखा गया है। अब इस x के नीचे a दिया गया है। अब इस a से यह एक कट जाएगा, क्योंकि इस a का हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ से a से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा b, और जो b बचा हुआ है इस b का गुणा x में हो जाएगा। जिस प्रकार से हम भिन्नों को हल करते हैं उसी प्रकार इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। तो a और b का सबसे पहले हमने लासा लिया, तो इसका लासा a और b आया। अब ऊपर इसमें x है और x के नीचे a दिया गया है, तो यहाँ से a से एक कट जाएगा और बचेगा b, तो b का गुणा हम x में करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर y दिया गया है, y के जो नीचे है वो b दिया गया है, तो b से b कट जाएगा, y में जो गुणा हो जाएगा वो a का हो जाएगा, और बराबर में हमें दिया गया है a प्लस b। अब b का गुणा हम x में करेंगे तो यहाँ पर आएगा bx प्लस y का गुणा हम a में करेंगे तो यहाँ पर आएगा ay, और बटे में आएगा ए बी, और बराबर आएगा ए प्लस बी। और यहाँ पर हम बटे में एक करके गुणा कर देंगे, तो ए बी का गुणा इस ए प्लस बी में हो जाएगा, एक का गुणा इसमें हो जाएगा। तो एक का गुणा जब इसमें होगा तो यह जैसे हैं वैसे ही आएंगे। ए का गुणा जब बी एक्स में करेंगे तो बी एक्स आएगा, ए का गुणा ए वाई में करेंगे तो ए वाई ज्यों का त्यों आएगा, बराबर। अब यहाँ पर इस ए बी का गुणा होगा ए प्लस बी में, तो यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई। तो अब इस ए बी का गुणा हम ए में करेंगे, तो यहाँ पर जब ए बी का गुणा इसमें होगा तो यहाँ से ए गुणा ए होकर ए स्क्वायर आ जाएगा और बी आ जाएगा ज्यों का। तो ए बी का गुणा ए में होगा, तो ए बी का गुणा जब ए में होगा तो ए और ए मिलकर गुणा में ए स्क्वायर हो जाएगा, बी जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस फिर इस ए बी का गुणा इस बी में होगा तो ए ही रहेगा, और बी का गुणा बी में होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस ए बी का गुणा सबसे पहले ए में किया तो यहाँ से आया ए स्क्वायर बी, फिर ए बी का गुणा हमने बी में किया तो यहाँ से आया ए बी स्क्वायर, तो इसको समीकरण एक माना। तो यह जो निकल कर आया तो इसको हमने समीकरण एक माना। तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर जो निकल कर आया वो आया ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो इसको हमने समीकरण एक माना। अब फिर हमें दिया गया है एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें जो यहाँ पर दिया गया था कि x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, तो इसको जब हमने हल किया और ए और बी का लासा लिया तो लासा लेकर फिर इसको हल किया तो यहाँ से समीकरण एक निकल कर आया। तो जिस तरह से हमने इसको हल किया उसी तरह से हम इसको भी हल करके समीकरण 2 बनाएंगे। तो इसमें भी हमें सबसे पहले लासा लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जब हम लासा लेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा में यह लासा आएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जब हम लासा लेंगे तो यहाँ से लासा आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जिस प्रकार से इसको हल किया उसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जब लासा लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। तो यहाँ पर x है और x के नीचे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा बी स्क्वायर, तो इस x में जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर का। अब प्लस यहाँ पर y है
और y के नीचे जो है वो है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर का गुणा y में हो जाएगा। तो यहाँ पर x में गुणा होगा बी स्क्वायर का, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर का गुणा हम x में करेंगे। इसी प्रकार y है, y के नीचे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, अब बचेगा ए स्क्वायर, तो इसमें गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर का। तो x में गुणा होगा बी स्क्वायर का, y में गुणा होगा ए स्क्वायर का, और बटे में आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बराबर में दिया गया है। तो जब हम x का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर एक्स, प्लस जब y का गुणा हम ए स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर वाई, बटे में आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2। अब इसके बटे हम एक लिखकर इनका गुणा कर देंगे, तो एक का गुणा इसमें होगा, तो एक का गुणा जिसमें भी होता है वो पद वैसे का वैसा ही आता है, या जिस संख्या में भी होता है। तो जब एक का गुणा इन दोनों में होगा तो यह जैसे हैं वैसे ही आएंगे, तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स आएगा प्लस ए स्क्वायर वाई, बराबर में इस 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर आया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हमने समीकरण 2 मान। तो सबसे पहले तो हमारे समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। अब इन दोनों को हमें हल करना, तो इन दोनों समीकरणों को लेकर हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 दोनों को लेकर हम इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण 1 है वो है बी एक्स प्लस ए वाई, बराबर में जो है वो है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यह तो है हमारा समीकरण 1। और जो हमारा समीकरण 2 है वो है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, इसके बराबर में जो आया वो आया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो तो है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और जो समीकरण 2 आया वो आया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो इनको हम हल करेंगे। अब यह तो आए हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में बच्चों हम करते क्या है, या तो x को बराबर करते हैं या फिर y को बराबर करते हैं, जैसे पिछले सभी सवालों में हमने किया। तो यहाँ पर हम y के मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों लिखा गया है ए स्क्वायर वाई, जब हम समीकरण 1 में a का गुणा करेंगे तो जब a का गुणा इस a में होगा तो यहाँ पर भी आएगा ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी है ए स्क्वायर वाई, तो y जो है वो बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम 1 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में ज्यों का त्यों लिखेंगे, किसी भी अन्य पद का संख्या का गुणा हम नहीं करेंगे। तो इसमें हम y को बराबर कर रहे हैं तो 1 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो 1 का गुणा हम इन सभी पदों में करेंगे। तो सबसे पहले तो a का गुणा हम इसमें करेंगे bx में, तो a का गुणा जब bx में होगा तो यहाँ से निकल कर आएगा abx प्लस जब a का गुणा हम a में करेंगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर वाई। अब इन दोनों में भी अलग अलग a का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले तो a का गुणा हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर यह है a स्क्वायर b और यहाँ पर है a, और जब a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा a की घात 3 और b आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर है और a का जब गुणा होगा तो a की घात 3 b आएगा, प्लस फिर a का गुणा a में करेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने a का गुणा इसमें किया, तो a का गुणा जब b में किया तो abx आया, फिर a का गुणा a में किया तो a स्क्वायर y आया, फिर a का गुणा a स्क्वायर b में किया तो a की घात 3 b आया, फिर सबसे बाद में a का गुणा ab स्क्वायर में किया तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर आया। अब समीकरण 2
में हमने किसी अन्य का गुणा नहीं किया, तो इसका हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर यह बी स्क्वायर एक्स आया प्लस ए स्क्वायर वाई आया और बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह वाई बराबर है, लेकिन दोनों जगह इनका जो मान है वो बराबर है, दोनों जगह इनका मान प्लस में है। तो यह दोनों बराबर जो मान है उनके जो चिन्ह है वो भी बराबर है। जब ऐसी स्थिति हो बच्चों तो हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, क्योंकि पद भी बराबर है और इनके चिन्ह भी बराबर है। जब ऐसे हो तो घटा देते हैं, तो यहाँ पर हम इनको घटाएंगे, घटाने पर तो क्या होगा, जो नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स प्लस में तो यह माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार यह 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है तो यह भी माइनस में हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो y को बराबर किया, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर वाई आया और यहाँ पर भी ए स्क्वायर वाई आया, लेकिन इन दोनों का जो मान था वो दोनों के मान प्लस में थे, दोनों जगह बराबर मान तो थे लेकिन दोनों जगह चिन्ह भी बराबर थे। तो हमने इनको घटा दिया तो नीचे वाले के सभी पदों के चिन्ह बदल गए। अब तो ए स्क्वायर वाई यहाँ पर अब प्लस में है और ए स्क्वायर वाई अब यहाँ पर माइनस में है, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ए बी एक्स में से बी स्क्वायर एक्स घट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इन दोनों में से यह घट जाएगा, तो यहाँ पर ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें से यह घट रहा तो इसको हम घटा देंगे, तो माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको हम ज्यों करते हैं लिखेंगे ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। अब इसको भी हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर यह दोनों समान पद हैं, जैसे यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर यह प्लस का अकेला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर यह माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है एक में से 2 घटाया जाता है, यह अकेला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस के 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो जब एक में से 2 घटेगा तो माइनस के 1 आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से जब माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, क्योंकि एक में से 2 घटाया जा रहा है। यह अकेला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यह 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एक में से जब 2 घटेगा तो माइनस के 1 निकल कर आएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। अब इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी, तो यह तो हमारा b कॉमन हो गया, और x भी यहाँ पर है, x भी, तो यहाँ पर x कॉमन हो गया, तो यहाँ से हमारा b और x कॉमन निकल कर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, a भी कॉमन लिया हमने, a नहीं b लिया हमने, तो b भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया, तो अंदर a नहीं आएगा, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उनको हम बाहर लिख लेते हैं, फिर वो अंदर नहीं आता है। तो यहाँ से जो आएगा वो a आएगा, माइनस यहाँ पर हमने x कॉमन लिया और b, लेकिन यहाँ पर जो b है वो 2 बार आया है गुणा में, b स्क्वायर है तो इसका मतलब जो b है वो 2 बार आया है, जबकि हमने कॉमन लिया है एक b, तो यहाँ से x भी हट जाएगा और एक b हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर b 2 है, जब एक हटेगा तो एक b यहाँ से बच जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें जो कॉमन लिया वो लिया, b लिया और x, तो जो अंदर आया वो आया a माइनस b। अब इसमें भी हम कॉमन लेंगे, तो इसमें a स्क्वायर कॉमन आया और b कॉमन आया, तो इसमें हमने जो कॉमन लिया वो a स्क्वायर लिया कॉमन और b, तो जो अंदर आएगा तो b कॉमन लिया तो यहाँ से b हट जाएगा, और हमने कॉमन लिया a स्क्वायर, और यहाँ पर a है 3 बार और लिया है कॉमन a 2 बार, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर एक a बचेगा, माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर हट जाएगा, और एक b कॉमन लिया और यहाँ पर b 2 बार आया और कॉमन लिया 1 बार, तो यहाँ पर b आएगा। तो यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया था वो लिया था a स्क्वायर b, तो यहाँ पर जो आया वो a माइनस b आया। ये सभी गुणा में है, ये सभी गुणा में, तो यहाँ से a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा और यहाँ पर b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर हुआ क्या,
a माइनस बी से a माइनस बी कट गया और b से b कट गया, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो a स्क्वायर आया। x का जो मान निकल कर आया वो a स्क्वायर आया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 में रखना थोड़ा आसान रहेगा, तो इसलिए जो यहाँ पर जो x का मान निकल कर आया इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। मान तो समीकरण 1 में रख देंगे तो भी निकल कर आ जाएगा, लेकिन 2 में रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम x का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो सबसे पहले तो समीकरण 2 को हम यहाँ पर वैसे का वैसा लिखेंगे, जो समीकरण 2 हमें दिया गया। यहाँ पर जो समीकरण 2 है वो है p स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y बराबर हमें दिया गया है 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो समीकरण 2 है वो है b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y बराबर 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जो हमारा x का मान निकल कर आया वो a स्क्वायर आया, तो यहाँ पर जो x है वहां पर हम a स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि x का जो मान निकल कर आया वो a स्क्वायर, तो जहां पर भी हमें x दिखेगा तो x की जगह हमें a स्क्वायर रख देना है। तो यहाँ पर b स्क्वायर है गुणा x, तो जो x का मान निकल कर आया वो a स्क्वायर आया प्लस a स्क्वायर y बराबर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर गुणा a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि गुणा में भी हम आगे पीछे लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर b स्क्वायर गुणा a स्क्वायर था तो हमने इसको लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर है a स्क्वायर y बराबर 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमें y का मान निकालना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे a स्क्वायर y बराबर 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरफ है, इसको भी हम वैसे का वैसा लिखेंगे। अब इस a स्क्वायर b स्क्वायर को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर यह जो a स्क्वायर b स्क्वायर है वो प्लस में हो, इस तरफ जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो a स्क्वायर गुणा y बराबर आएगा, यहाँ पर यह जो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और माइनस में a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर तो यह 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और यहाँ पर है अकेला, यह हम लिख सकते हैं कि यह एक a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर में से एक a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो अकेला a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, यह गुणा में। तो जब 2a स्क्वायर b स्क्वायर में से a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो यह अकेला a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। अब यह गुणा में है और बराबर में है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से y का मान निकल कर आएगा b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से x का जो मान निकल कर आया वो a स्क्वायर आया, y का जो मान निकल कर आया वो b स्क्वायर आया। तो यह हमारे सवाल के उत्तर हुए, x के मान हुए और y के मान। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के 6 सवालों को इस क्लास में हल किया। अब जो बाकी के सवाल हैं वो दूसरी क्लास में हम हल करेंगे। हो सकता है इसमें हमें 2 क्लासें और लगानी पड़े, तब जाकर यह पूरी प्रश्नावली समाप्त होगी। तो इस क्लास में हमने 6 सवालों को सॉल्व किया। तो बस आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए और जो भी मैं आपको क्लास करवाता जा रहा हूँ उन सभी का रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो सवालों या सूत्रों पर या पूरे गणित पर हमारी उतनी ही पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन करना ना छोड़ें। मैं आपसे यह बार बार कहता हूं कि रिवीजन जरूर करें। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।